तो सफ़र की शुरुआत में हमारे ड्राइवर साहब ने तो अपनी दवाई ले ली और हम निकल पड़े देवप्रयाग की ओर, जहां हमें अलकनंदा और भागीरथी के सास और बहू वाले संगम को देखने को मिला। कुछ देर देवप्रयाग में बिताने के बाद हम निकल पड़े सीधा सोनप्रयाग की ओर, जहां से हमारी यात्रा शुरू होने वाली थी। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद हमारा स्वागत बारिश ने किया। Not again, rain, please go away. बारिश थमने के बाद हमारे सफ़र की शुरुआत तो हो चुकी थी और हम इस सफ़र में उस दिन निकले थे जिस दिन मेरे मम्मी पापा का मैरिज एनिवर्सरी था। Today is 30th anniversary of my mom and dad. And look, they're heading forward to Kedarnath. हम तीनों के लिए ये पहला एक्सपीरियंस था, पर रास्ता इतना दुर्गम होगा इसका आइडिया हमें बिल्कुल नहीं था। बट वो कहते हैं मन में अगर आस है तो कठिनाई आस पास है। कुछ देर और चलने के बाद हम निकल पड़े भोले बाबा के ऐसे दर्शन पे जहाँ पे हमें रास्तों में एंटरटेनमेंट की कमी तो हुई ही नहीं। और बाई गॉड क्या दर्शन हुए, हम सीधा महादेव के भक्तों से मिलने को मिला है। लगभग 2.5 किलोमीटर चलने के बाद हमें पता चल गया कि बॉस अभी तो शुरुआत है, खूबसूरती का कोई अंत नहीं होता। You just can't miss this scene. Anyone? अगर बेस कैंप से क्या हो रहा? वो रहे मेरे मम्मी पापा। दौड़ो! But this scene, this view, oh damn! अभी हमें वहाँ तक जाना है और चलो 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 जल्दी चलो। If you feel good, you look good, and you look good, you feel good. धूप के दर्शन हो गए आखिरकार, और यहाँ बैठ के ताऊ चिलम मार रहे हैं। चिलम वाले ताऊ को पीछे छोड़ हम और पापा आगे निकल चुके थे और जहाँ पर हमने बातें की बर्फ को लेकर साइंटिफिक टॉक, जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। जो बर्फ में ऑक्सीजन जमा रहता है ना, या एयर रहता है, वो वाइट होता है पूरा। मस्ती मजाक के बाद तो हमारी रात काटे ही नहीं कट रही थी। फिलहाल पापा तो लगता है आगे पहुंच भी गए होंगे मंदिर, क्योंकि पापा को हमने घोड़े पे बैठा दिया था। बिकॉज लास्ट नाइट द टेम्परेचर वॉज अबाउट -4 डिग्री एंड पापा की तबीयत भी ख़राब लग रही थी, सो वी डिसाइडेड कि घोड़ा करते हैं। कल से लेके अभी तक सफ़र कर रहे हैं, आधा घंटा और वादियाँ ही वादियाँ। मनाली में भी है, केदारनाथ में भी है। सो पहुँच रहे हैं। ये भी देख लें, थोड़े से धूप की दर्शन हुई है। बढ़े चलो। -4 डिग्री वाली रात के बाद हमने सुबह दोबारा से अपनी यात्रा शुरू की और जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे उतनी ही स्पीड से हमारे टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल दोनों ही नीचे जा रहे थे। पहाड़ क्रॉस करना है तो बाबा का मंदिर आएगा। पूरे रास्ते कपूर सुनते हुए चलना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है। सो कपूर आपके पास है तो आप सेफ हैं। हमारी पूरी यात्रा ने हमारे रेनकोट्स की बैंड बजा के रखी थी। मम्मी का ट्राउजर फट के धोती बन गया। पापा जादू बन के घूम रहे हैं। खूबसूरत वादियाँ, महादेव के नारे और अपने पेरेंट्स के साथ केदारनाथ की यात्रा, ये सोच भी नहीं सकता था मैं। और हाँ, फालतू का ज्ञान भी। 11,000 से ज़्यादा लोग एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं।
बट टिल नाउ अभी तक किसी ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई नहीं कर पाई। पूरे रास्ते की खूबसूरती का ब्लॉग बनाते बनाते मेरे हाथ में तो जवाब दे दिया था और मैंने अपने फ़ोन को दे दिया अपनी माता श्री को, और हमारे पास हमारा 2 लगेज जो मेरे बैलेंस को बनाए रखा था। हल्का वाला वो हल्का वाला दो ना, कौन सा पीछे वाला है? इसी चीज़ का कमी था, स्नोफॉल भी होने लगा। हमारी यात्रा लगभग पूरी हो ही चुकी थी और मंदिर के बिल्कुल निकट जाते वक्त हमें ऐसा लगा मानो हमारी सारी थकावट दूर हो चुकी हो। चलो काका आ गए, बस कुछ देर और। मंदिर के इस द्वार तक आते आते हमें लगभग 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका था, और मंदिर के भीतर जाते ही हम सभी ने भगवान पांडवों के दर्शन किए, फिर बाबा केदार के दर्शन किए। कहते हैं महादेव के दर्शन के बाद अगर आपको प्रसाद में रुद्राक्ष मिल जाए तो आप बहुत ही किस्मत वाले हैं। रुद्राक्ष लेके आ रही है मंदिर के अंदर से। बाबा केदार के दर्शन के बाद एक बात तो समझ में आई, पुण्य पाप कठिनाई परेशानी सब एक परे रख, जिसने शिव को पा लिया उसने सब पा लिया। तो बोलो हर हर महादेव।